नहीं मानते हैं और न हार मानेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और काम किया है तो मजदूरी लेकर रहेंगे। इसमें हारने की बात नहीं है। मैंने काम किया है, मेहनत किया है और हमारे काम के आधार पर मुख्यमंत्री अपना गाल बजाते चल रहे हैं कि मैंने 7 निश्चय को सफल किया हम लोग। हम मुख्यमंत्री बाबा उनका भी मुख्यमंत्री उनका भी सपना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो और साकार हम ही लोग करेंगे। अगर हम लोग को साकार किए तो ठीक है ना। तो इनका तो अभी सपना बिहार का मुख्यमंत्री बने। हाँ तो बनेंगे। अगर हम लोग को साकार करेंगे तो बनेंगे, नहीं साकार करेंगे नहीं बन जाएंगे। फिर हम लोग तो बिगाड़ेंगे, बिगाड़ दीजिएगा। एकदम बिगाड़ेंगे, खेला बिगाड़ देंगे। अगर हम लोग को बाल बच्चा भूखल मर रहा है और उम्मीद है, अरे आप रोजगार का वादा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं सर, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जी। नियुक्ति पत्र पहले होके के बांट रहा था लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं, पढ़ा लिखा तबका नौजवान है और बोली में जान है, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर। अच्छा, पहलौके की नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो 3 महीने में बहाल 3 महीने में दे रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, निकालेंगे। 3 बहाली अखबार में आ रहा है, हाल ही अखबार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज। मैं विवेक पांडे। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पे बता दें कि यहाँ पे वार्ड सचिव के लोग कई दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। पिछले बार की बात कर लीजिए, जब बीजेपी सत्ता में थी बिहार में, उस समय इन लोग ने बीजेपी का कार्यालय घेराव किया था। और जो मेरे साथ है जो शख्स बैठे हुए हैं, ये लोग 14 दिनों के लिए जेल भी गए थे। ये बताइए, पिछले बार ने आप लोग ने बीजेपी का घेराव किया था, बीजेपी प्रदेश कार्यालय, तो 14 दिन के लिए आपको जेल किया गया। अभी भी आप लोग इसी जोश जुनून में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप लोग का अस्थायी की जाए। जी बिल्कुल, जोश जुनून वही है। हम हार नहीं मानते हैं और न हार मानेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा और काम किया है तो मजदूरी लेकर रहेंगे। इसमें हारने की बात नहीं है। मैंने काम किया है, मेहनत किया है और हमारे काम के आधार पर मुख्यमंत्री अपना गाल बजाते चल रहे हैं कि मैंने 7 निश्चय को सफल किया हम लोग। हम मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहे हैं। ठीक है, आपका नेतृत्व में काम किया मैंने, लेकिन काम करवा के आपने साहब कुछ नहीं दिया। अगर आप समझते थे, पहले इसके जन्मदाता सर आप हैं। माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद दे देता हूँ कि 1,14,000 के जन्मदाता हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पहले वार्ड सचिव नहीं होते थे, लेकिन जब 7 निश्चय को मुख्यमंत्री ने लागू किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया और 7 निश्चय को ज़मीन पर उतारने के लिए उनको लगा कि वार्ड तो अनपढ़ होता है, इससे तो उतरेगा नहीं, तो उन्होंने वार्ड सचिव की बहाली किया कि नहीं भाई पढ़ा लिखा होगा, और हमारे मैट्रिक के आधार पर बहाली किया कि नहीं लिटरेट हैं, कागज़ कलम से मजबूत हैं और बाद में काम देखेंगे। और बात सही में हम लोग ज़मीन पर उतारा। 5 साल पहले नल जल का काम किया, नली गली का काम किया, पेपर वर्क इतना सारा। बाढ़ को कुछ पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता। ठिपा मार अभी भी बाढ़ है, लेकिन कोई भी बाढ़ सचिव अनपढ़ नहीं है। सारा का सारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री का इतना बड़ा इतना बड़ा जो योजना जो चलता है इनका 7 निश्चय योजना, अभी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो पार्ट 2 को कैसे सफल बनाएंगे भाई? ये पार्ट 1 में ही नहीं है सफल बन रहे हैं। तो बन तो उनका सफल हुआ, लेकिन हम लोग को खाली असफल कर दिए। काम करवा कर सफल हो गए उसमें। कुछ लोगों का कहना कि सफल नहीं हुआ। नहीं, वो तो हम लोग सफल किया है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि 7 निश्चय तो सफल नहीं है तो बेईमानी है। हर गाँव में नल जल चल रहा है, नली गली का काम हुआ है, लेकिन हमने जमीन पर उतारा है। नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री का, लेकिन काम पार्ट 1 को सफल बना दिया, पार्ट 2 को कैसे सफल बनाइएगा? अब वो तो ऐसा काम है कि उनका सफल नहीं होगा। अनपढ़ को फिर क्या बोलें, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे हम लोग को रखते तो वो भी सफल होता, लेकिन वहाँ तो बेईमानी कर दिए। उसको कुछ पता चल रहा है ABCD? कुछ नहीं पता चल रहा है। पैसा उन्होंने कुछ भेजा है जो अभी बैंक में हम समझते हैं कि रखा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री के सद्बुद्धि है, और जो मुख्यमंत्री दिल्ली की सपना देख रहे हैं, हम लोग को साथ लेके चलें तब दिल्ली का सपना आप लोगों के साथ लेके चले तो दिल्ली के सपना साकार हो जाएगा, पूरा होगा। इतना बड़ा जनाधार किसी विभाग में नहीं है। हर एक कार्यकर्ता का अभाव उनको, हर एक गांव में 2-4 कार्यकर्ता अपने आप। खाली हम लोग को लेके चले ना, और ढोरला पीट रहे हैं ना सारे जो लोग हैं, कह रहे हैं शराबबंदी फेल, लेकिन हम लोग को अधिकार में शराबबंदी महिला लोग कर रही है, अच्छा काम है शराबबंदी, लेकिन जमीन पर उतरा कहाँ? और बढ़ गया जमीन पर उतरा कहाँ? फेल। अब हम लोग को सचिव परमानेंट कर देना, हम लोग उसको भी साकार कर देंगे। शराबबंदी जो गाँव में है भाई, हम लोग उसको साकार करेंगे एकदम।
जैसे नल जल को चालू करके पानी पिला दिया ना, आज गाँव गाँव में नल जल चालू है। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तारीफ करते हैं कि मैंने नल जल साकार है, 7 निश्चय टूटा का। किसके बल पर? ये बाढ़ सचिव के बल पर। जरा सा मुख्यमंत्री जी को आप लोग भी नज़र खुलवाइए कि 7 निश्चय साहब अब हवाई लूट रहे हैं, लेकिन काम करने वाला भूखा मर रहा है। पिछले बार अपने लोग ने बीजेपी के कार्यालय को घेराव किया था, तो उस समय जो अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव आप लोग को समर्थन दिए थे भाई। आज तेजस्वी यादव जिस सत्ता में तो कोई समर्थन ही नहीं मिल रहा आप लोग। देंगे देंगे, ना देंगे तो सम्राट चौधरी जैसा हो भी जाएंगे। देना है उनको, ना तो फिर उनका भी उप मुख्यमंत्री, जो उनका भी सपना है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, और साकार हम ही लोग करेंगे। अगर हम लोग को साकार किए तो ठीक है, ना तो इनका तो अभी सपना बिहार का मुख्यमंत्री बने। हाँ तो बनेंगे, अगर हम लोग को साकार करेंगे तो बनेंगे, नहीं साकारेंगे नहीं बन जाएंगे। फिर हम लोग तो बिगाड़ेंगे, बिगाड़ दीजिएगा, एकदम बिगाड़ेंगे, खेला बिगाड़ देंगे। अगर हम लोग को बाल बच्चा भूखल मर रहा है और रोजी रोटी मिल जाता है तो एकदम खुल के साथ देंगे। एक बात है, हर एक पंचायत वार्ड में 2 सचिव 3 सचिव होता है एक गांव में। हम लोग 10-20 वोट बिगाड़ेंगे कि नहीं, 10-20 वोट बना सकते हैं, इतना तो अधिकार है कि गांव में रहते हैं। कुछ लोगों से जखनिया ज़मीन पर कुछ काम किया है, पानी पिला रहे हैं, पानी हम अपने बल पर पिलाया है, और कुछ कहेंगे तो उनका बना सकते हैं, एकदम बनावेंगे। हम लोग को तेजस्वी जी कल्याण कर दें, एकदम बना, अन्ना कल्याण करेंगे तो फिर हम लोग को भी सोचबे करेंगे, कुछ न कुछ अपना रणनीति तैयार करेंगे। हमारा भी हाथ बहुत मजबूत है, 1,14,000 जखनिया बिहार में, थोड़ा सा हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आग्रह है माननीय तेजस्वी जी से कि वादा किए हैं तो निभाएं भाई, आपसे इतना बड़ी उम्मीद है। आज आप रोजगार का वादा कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं सर, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जी। नियुक्ति पत्र तो पहले होके बांट रहा था लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं, पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान है और बोली में जान है, हम उम्मीद करते हैं कि जरूर। अच्छा, पहलौके की नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो 3 महीने में बहाल, 3 महीने में दे रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, निकालेंगे। 3 बहाली अखबार में आ रहा है, हाल ही अखबार में कि 73,000 बिहार पुलिस की बहाली निकाल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो हम मेरे राज्य में हुआ है, नियुक्ति पत्र जो हम दे रहे हैं जॉब सबको। अच्छा तो ठीक है, उतना तो चलेगा। कैसे चलेगा? पत्र बांट रहे हैं भाई, बांट रहे हैं, मतलब खाना पकाए कोई और खाना कोई खाया। अभी सरकार में है तो चलेगा उन्हीं का, है अभी सरकार में है तो चलेगा उन्हीं का। इसलिए सरकार में मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव इस बात पर गंभीर हुए हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर करने की बात कही नहीं। उन्होंने गांधी मैदान में चर्चा किया। 15 अगस्त एक मायने रखता है। देखिए मायने तो सब जगह मायने रखता है। वादा किया कि हम 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार नहीं, 15 अगस्त को 20 लाख रोजगार हो गया। उस समय जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय 10 लाख के कहा थे। लेकिन नीतीश कुमार जी कहे थे कहाँ से लाओगे 10 लाख, बाबूजी जेल में है तो जेल में से लाओगे, और अभी कहाँ से देंगे 20 लाख जी। लेकिन सृजन के पद का सृजन हो रहा है, सिर्फ बहुत समय लगेगा। ये तो ऐसा नहीं है कि बोल दिए हो गया, समय लगेगा। बहुत विभाग में पद का सृजन हो रहा है, सब विभाग इसमें लगा हुआ है कि नहीं भाई कहाँ कहाँ सीट खाली है उसको भरने का काम पूरा किया जाएगा। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन 1 लाख तो अगर कर देते हैं तो 1 लाख तो हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं, उनको तो 90 लाख की जरूरत पड़ेगा। और बहुत बढ़िया काम है मुख्यमंत्री जी का। अगर सोच लेते हैं कि 1 लाख बाढ़ सचिव को परमानेंट कर दो तो 1 लाख बेरोजगारी दूर। और इनका जो 7 निश्चय 2 चल रहा है, फिर दौड़ेगा 7 निश्चय 2। अभी तो हम समझते मृत प्राय है, 7 निश्चय 2 मृत प्राय है। लेकिन यदि हम लोग को फिर दे दिया जाता है कि नहीं पुराने वाले बाढ़ सचिव काम देखेंगे तो काम जमीन पर दौड़ेगा। हमको उम्मीद है कि तेजस्वी जी को इस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, आगे का क्या रणनीति होगा? 13 दिसंबर को विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है जी। तो विधानसभा में क्या आप लोग का आवाज़ उठाएंगे बीजेपी वाले? पिछले बार के तो बीजेपी वाले को आप लोग बहुत जीत दिए थे। देखिए चाहिए तो आवाज़ उठाना चाहिए। विपक्ष में इस बार बीजेपी वाले हैं तो जरूर उठावेंगे कि ये तो नहीं काम पे। सत्ता में गए थे तो आप लोग डोज दे दिए थे पूरा, और इस बार का आप लोग को हो जाएगा? आवाज़ तो उठाएगा ही, चाहे जो आवाज़ उठावेंगे। हो सकता है हमारे दल के ही लोग, जदयू के नेता लोग आवाज़ उठाते हैं कि नहीं भाई लोग बैठा हुआ है, वो कोई भारी बात नहीं है। आरजेडी के नेता लोग आवाज़ उठाते हैं, कांग्रेस वाले आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हमको याद है पिछले बार मदन मोहन झा, माले के विधायक, सीपीआई के विधायक, आरजेडी के नेता पप्पू यादव, चिराग पासवान सब लोग आए थे।
इसी धरना स्थल पर सब लोग आए थे और सब लोग कहे थे कि सरकार में हम आवेंगे, आपकी मांग पूरा करेंगे। कोई ना कोई आवाज़ उठाने वाला जरूर मिलेगा, एकदम सुनिएगा। जब विधानसभा सत्र चलेगा तो हमारी आवाज़ उठेगा निश्चित रूप से। उम्मीद है कि सचिव 100% सर 100% उम्मीद है कि हम एकदम आवाज़ उठेगा और माननीय मुख्यमंत्री को विचार करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा दिल्ली दूर हो जाएगा। अगर नहीं विचार करेंगे तो दिल्ली दूर हो जाएगा। हम खुले शब्दों में बोलते हैं, दिल्ली दूर हो जाएगा। कह रहे हैं कि दिल्ली, हाँ दिल्ली जाएंगे। हम लोग को साथ लेंगे तो दिल्ली जाना। अरे हम लोग साथ ठेल ठाल के भेज देंगे, ठेल ठाल के भेज एकदम दिल्ली भेज देंगे। अगर हम लोग की मांग को पूरा करते हैं तो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू को दिल्ली भेजना है, और नहीं मांग पूरे करते तो भाई कैसे भेजेंगे? नहीं भेजिएगा। कैसे भेजेंगे? कहाँ भेज दीजिएगा? कल्याण बिघा क्या है? अब जहाँ जाएं, अभी हम कैसे कहें, लेकिन हमारी मांग को पूरा तो करेंगे तब। हम समझते हैं कि जब हमारा जन्मदाता है, कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किया गया, और मिसगाइड किया गया बीजेपी वाले से ही, मिसगाइड किया गया बीजेपी वाले से ही। तो हमारे जन्मदाता न हैं, हम उनको कहते हैं हमारे जन्मदाता हैं। पहले वार्ड सचिव होता था गांव में, नहीं होता था, लेकिन हमको जन्म दिए वही। लेकिन कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड किया गया है, दिमाग भटकाया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं थे। अभी मैं समझते हैं उनको कान तक पहुंचाया जाएगा तो ज़रूर विचार करेंगे। अच्छा, एक और बात, अभी नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ आकर अच्छा किए हैं, आपको अलग नज़रिए से बताइए। अच्छा करेंगे नहीं? अच्छा किए हैं आरजेडी के साथ आकर? अभी बहुत दिन नहीं बीता है, इस पर टिका टिप्पणी नहीं, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी तो बहुत दिन नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री का सोच है, और माननीय नीतीश जी कुछ काम किए हैं, ऐसा नहीं कि काम करने वाले नेता नहीं है, काम किया है। और जो भी बिहार में बदलाव हुआ है, नीतीश जी के द्वारा बदलाव किया गया है, और हमको कर देते हैं। अगर हम लोग को जन्मदाता नहीं थे तो यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? लेकिन जन्म दिया है तो भोजन का तो इंतजाम करना होगा भाई। जन्म दिए हैं तो भोजन भी देना होगा एकदम। आई प्रजा वो बोलते हैं कि भाई धरना प्रदर्शन होना चाहिए। भाई प्रजातंत्र है, अधिकार के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। जेल भी ज़्यादा पड़ेगा, जाएंगे। अगर आत्मदाह करना होगा तो भी करेंगे, तो भूखले कहाँ रहेंगे, मर जाएंगे। जेल तो भिजवा ही दिए आपको? जेल तो भिजवा ही दिए हैं, जेल तो गए। आप तो देख ही रहे, तो मीडिया वाले जखनिए हैं तो देखे क्या कैसे बेगुनाह, क्या बोले मीडिया हैं आप, लेकिन बेगुनाह फंसाया गया हम लोग। अच्छा, कई लोगों का पे मुकदमा किया गया, अभी तक आप लोग बैनर में जो मुकदमा भी वापस किया जाए। जी, तो हम भी उसमें हैं, वो तो 27/12 देख रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर भी मुकदमा है। और हम कहा था, मोनू जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष थे, कामदेव जी के, कि भी आप एक मुद्दा में रखिए भाई कि सरकार इसको वापस ले। हम लोग के साथ जितना आदमी पर FIR हुआ है इसको वापस ले। कोई हम लोग जुर्म नहीं किया, सरकार फंसा दिया हम लोग को नाजायज़ केस में। तो इस भी एक मुद्दा है, सरकार को वापस लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग भी यदि मीडिया वाले भेंट करते होंगे तो ज़रा सा हमारी आवाज़ को उठाएं, सदन तक कैसे पहुँचे आप भी ज़रा सा। हमको बड़ा खुशी है आप के चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय तो आप ही को होगा।